Rahul Gandhi is in the streets yet again, this time for voters' rights. Leader of the opposition in Lok Sabha, Gandhi has kicked off his 16-day voter Adhikar Yatra from Sasaram in Bihar today ahead of assembly polls in the state. He was joined by Congress chief Mallikarjun Kharge, Bihar leader of the opposition Tejasvi Yadav, RJD chief Lalu Yadav. The Congress MP has alleged that vote chori or voter fraud is taking place across the country. He claimed the opposition will not allow electoral manipulation in Bihar and vowed to expose the truth about the Election Commission. Gandhi further accused the BJP and RSS of attempting to destroy the constitution, calling the recent electoral roll revision not a correction exercise but voter theft. Over the course of 16 days, the Congress MP will cover more than 20 districts, marching nearly 1,300 kilometers. The yatra comes as the opposition is holding protests inside and outside Parliament over Election Commission's roll revision exercise in Bihar. पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1,00,000 से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के ये आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार वो खतरे में है। चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। Election Commission must answer the questions which the leader of opposition Rahul Gandhi ji has asked.
The main question is about when they are going to provide the digital format of the voter list. In Digital India, why they are refusing to give the digital format of the voter list? Why they are stopping the CCTV footages to be deleted? Why they are attacking the opposition when we are raising this kind of genuine questions for a fair elections? These are all the questions which we wanted to ask the Election Commission. Hope that Election Commission starts behaving neutrally, not behave like the BJP's organ. कि अब सोर्सेज घर बैठ गए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी खुद आ गए, आगे आगे देखिए कौन कौन आता है। अभी तो ये शुरुआत है, स्वयं नरेंद्र मोदी को भी उतर कर आना पड़ेगा। चोरी पकड़ी गई, चोरी किसने की, चोर भी पकड़ा गया, अब चोर को सजा दिलवानी है।